हे एवरीवन, वेलकम बैक टू हीना साहिल ब्लॉग। तो सुबह के 7 बज रहे हैं और यहाँ पे मैं पी रही थी पानी, जो कि मैं पूरा का पूरा ख़त्म कर चुकी हूँ। तभी मुझे याद आया कि आज का ब्लॉग मैंने स्टार्ट ही नहीं किया, तो मैंने कहा चलो आज सुबह सुबह ही ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। तो सुबह के समय ना बहुत ठंडी हवा चली होती है बाहर। तो यहाँ पे कुणाल के पापा एक्सरसाइज कर रहे थे और मैं यहाँ पर पानी पी रही थी। और ये देखिए, ये है आजकल का मौसम और यहाँ पर बारिश ना बहुत कम हो रही है। और जब होती है तो इकट्ठी होती है, नहीं तो होती नहीं है। और यहाँ पे चाची जी जो है घास निकाल रही थी सुबह सुबह। तो मैंने कहा यहाँ पे ना छल्ली, मतलब जो मक्की का जो पौधा था ना वो हिल रहा था। तो ये दिन का टाइम है, तो दिन के टाइम हमने बनाए थे वेज मोमो, क्योंकि बहुत मन कर रहा था वेज मोमो खाने का। तो मैंने यहाँ पे जो है वेज मोमो बना दिए थे और चटनी बहुत टेस्टी बनी थी। तो ये था हमारा लंच प्लस डिनर। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू हीना साहिल ब्लॉग्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम एकदम बढ़िया हैं। तो अभी शाम के बज रहे हैं 7। तो मैंने सुबह थोड़ा सा शूट किया था, उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। तो अभी मैं और कुणाल जा रहे हैं, थोड़ा सा वॉक करके आता है आगे से, क्योंकि अंदर बैठ बैठ के ना मैं पक चुकी हूँ। तो मैंने कहा चलो थोड़ा घूम कर आते हैं। और नहाई भी मैं अभी अभी हूँ, क्योंकि काफ़ी गर्मी हो रही थी। तो अभी चलते हैं। कुणाल है यहाँ पे, ये लेकर आया अपना, क्या ये बास्केटबॉल है? नहीं है ना, क्या है? बास्केटबॉल था ये, लेकिन इसने फुटबॉल बना दिया इसका। रोनाल्डो फैन कमेंट में CR7 लिखे। अपना अपना इनका। रुक जाओ। ये देखिए, ये है कुणाल, जो कि शूज़ पहन कर आया स्पेशल। इसके ना सारे शूज़ छोटे हो रहे हैं। अब भी हमने लिए थे ये शूज़ और इसको अभी छोटे हो गए। और इसने नए शूज़ मंगवाए हैं फ्लिपकार्ट से। वो भी कितने 350 के ना, 350 380 के शूज़ मंगवाए हैं। और वो ना उसने इतने लंबे मंगवाए हैं, जो कि इसके पापा को भी 2-3 उंगलियां ना, ऐसे 2-3 उंगलियां ऐसे करेंगे ना, तो वो मतलब बड़ी है इसके पापा को भी। तो बच्चे के पाँव बड़े 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 होते जा रहे हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि शूज़ ना टाइट पहनने चाहिए, तो मतलब पाँव ना बढ़ते नहीं हैं। लेकिन ये टाइट शूज़ पहनता नहीं है, तो इसलिए इसके पाँव बड़े हो रहे हैं। ये पास करो। तो अभी ना स्कूटी में सानू और अभी दोनों गए हैं। वो देखो, ये देखो, इस स्कूटी में सानू और अभी भी हैं। और हम भी चल रहे हैं आगे की ओर। और खाना पीना हमारा हो चुका है। तो जैसे मैंने आपको दिखाया कि आज बने थे वेज मोमो, और कुणाल के पापा ने खाया है मसूर की दाल और चावल। उन्होंने कहा कि मैंने ये खाना। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ठीक है फिर ये जाएगा खेत में। आज तो देना। मैंने कहा था ना आप लोगों से कि जब आप सिंगल चाइल्ड पेरेंट्स होते हो ना, और उसमें से खास अगर आपका बेटा हो, तो मुश्किलें ऐसे बढ़ जाती है। इनके साथ भी लड़का बन के खेलना पड़ता है। और यहाँ पे कोई घास निकाल रहे हैं। कौन है ये घास निकालने वाले? मामी है या कोई और? बकरियां भी इनकी। नमस्ते जी, क्या कर रहे हो? तो अभी पीछे थे मामी, जो कि हमारे गांव की वार्ड मेंबर हैं, वो थे, उनसे बात कर रही थी। तो वो ना घास निकाल रहे हैं, और उनके पास एक बकरी भी थी। तो मैं बोल रही हूँ कि भाई आपके पास एक ही है? बोला हाँ। मैं कहा साथ ही लेके आओ इसके लिए, ताकि ये 2 हो जाए। अकेली बकरी क्या करेगी बेचारी। तो ऐसी कुछ बातें कर रहे थे। तो अभी सामने से देखो कौन आ रहा है। देखो, ये है अभी एंड शानवी। अभी एंड शानवी उतर गई है। तो ये देखो 2 प्लेयर, ये 2 प्लेयर। ऐसा ना बॉल नीचे चले जाए। कौन लेके आएगा फिर नीचे से बॉल? तो सब ना मुझसे आजकल बस यही पूछते हैं कि तुम मायके कब जा रही हो। तो मैं सबको बता बता के थक गई हूँ कि मैं मायके इस बार
मुश्किल से जाऊंगी क्योंकि आजकल बरसात है ना, तो जो मंडी टू मनाली का जो रास्ता है ना, मैं पता नहीं कितने बार बता चुकी हूँ, जो मंडी टू मनाली का रास्ता है, जो हाईवे है, वहाँ से मुझे बहुत डर लगता है क्योंकि वहाँ पे कभी भी लैंडस्लाइड हो जाता है, कभी कुछ प्रॉब्लम, तो मुझे बड़ा डर लगा रहता है। इसलिए मैंने सोच के रखा है कि वैसे तो इस बार मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन जब मैं ऐसा कहती हूँ ना कि मैं नहीं जाऊँगी, तो कुछ ना कुछ हो जाता है। भगवान जी अच्छा होता है कि मुझे जाना ही पड़ता है। तो वैसे तो मेरी पूरी ना है कि मैं इस बार नहीं जाऊँगी मायके, लेकिन फिर भी देखते हैं, अगर संदेशा आ गया मायके का तो फिर जाना पड़ेगा। तो मैं कब से सबको बता के थक चुकी हूँ कि मैं बरसात में नहीं जाने वाली। क्योंकि एक साल हम लोग जा रहे थे ना, उस समय मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी, तो उस समय मैं जा रही थी, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उस समय आई थी। मतलब हम ना मरते बच्चे थे, और मैं ये बात पहले बता चुकी हूँ। मतलब बहुत ब्लॉगिंग करती होंगी मैंने ब्लॉग बनाया है, शायद उस दिन का तो नहीं बनाया, लेकिन उसके दूसरे या तीसरे दिन का मैंने बनाया हुआ ब्लॉग। तो मरते बच्चे हैं, तो मुझे बड़ा डर लगता है। मैंने बताया था ना कि अगर गर्मियों में भी बारिश लग पड़े तो मुझे ऐसे ही डर लगना शुरू हो जाता है, और मुझे एंजाइटी होती है, मेरे हाथ पाँव कांपने लगते हैं, दिल की धड़कन यहाँ से यहाँ गले के पास से धक धक होता है, हाथ पाँव हिलने लगते हैं, बड़ा कुछ होता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे ऐसे लगता है कि जैसे कुछ तो भारी सा कुछ हुआ है, कुछ ऐसे दबाव पड़ता है ना, जैसे वैसे फील होता है। तो मुझे डर लगता है, तो मैं इस बार कोशिश कर रही हूँ कि मैं नहीं जाऊँगी। तो जिसने जो ये वीडियो देखेगा उनको पता लग जाएगा कि इस बार हिना अपने मायके नहीं जाने वाली है। और ये है पूर्वी, मैं लगती हूँ इसकी चाची, और ये जो सब्ज़ी वाले ताऊ जी ना, उनकी पोती है ये। और पीछे से आ गए हैं अभी। और अभी आप बाल देख सकते हो, मेरे थोड़े से ठीक लग रहे हैं, लेकिन जैसे ही बारिश लगती है ना, उसमें बारिश का एक बूंद गिरता ना, तो वैसे ही मेरे बाल फ्रीजी हो जाते हैं। इसलिए मुझे नहा धोकर बैठना पड़ता है। और 2-3 दिन पहले बारिश हुई था जिसमें मैं भीगी थी, तो उसमें देखो यहाँ पे मक्की सारी जो है ऐसे लेट गई है। तो ये संकेत है कि मक्की ख़राब हो गई है। जो खड़ी है वो तो ठीक है, लेकिन जो लेटी हुई है ना, ये सारी ख़राब हो रही है, तो इसको काट के सीधा गाय को डालना पड़ेगा। हेलो जी, गुड इवनिंग। तो अभी रात के 9:30 हो रहे हैं, और मैंने उसके बाद कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि हम ना बाहर बैठे हुए थे, भैया भी थे, और कुणाल के पापा, मैं और कुणाल, हम सब बाहर बैठ के गप्पे मार रहे थे। तो हम ना आगे की लाइटें ना बंद रखते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी तितलियाँ आती हैं रात के टाइम पे। एक दिन भी मैंने ना इतनी सारी निकाली तितलियों की सिर्फ इतने सारे मैंने पंख ही निकाले हैं, बाकी तितलियाँ तो पता नहीं कहाँ चली गई। तितलियाँ नहीं थी वैसे, वो कुछ कीड़े टाइप का था, कुछ जो मिट्टी के नीचे से निकलते ना, वो वाली थी। तो इतने पंख निकाले मैंने उसके। तो इसलिए हम आगे की लाइटें बंद ही रखती ताकि हमारे बरामदे में वो तितलियाँ ना आ पाए। तो कुणाल के पापा और कुणाल देख रहे हैं टीवी, तो मैं भी चलती हूँ, मुझे ना नींद आ रही है, आंखें बंद हो रही हैं। वैसे ना गप्पे मारते मारते जब हम बिस्तर में लेटते हैं ना, तो ऐसे गप्पे लगाते हमें काफ़ी टाइम हो जाता है। और पिछले कल कुणाल हमारे साथ सोया था, क्योंकि कल हमने ना एक पॉडकास्ट देखी थी, हमारे यहीं की थी, तो हमारे आसपास के घर के आसपास की थी, तो वो देखी। तो उसको देख कर ना उसको डर लगा, तो हमारे साथ सो गए। तो आज कह रहा है कि मम्मा आज फिर से मैं आपके साथ ही सोऊंगा। हमने कहा क्यों, आज तो हमने कोई पॉडकास्ट देखा नहीं भूत वाला। तो कहता है कि नहीं, आप लोग के साथ ना मज़ा आता है। पहले हम, पता क्या था, हमारा जो बेड था ना, वो अलग अलग थे डल्लब उसके, तो गद्दे जो थे ना वो अलग अलग थे। अब एक ही गद्दा लेकर आए हैं हमने, ये वाला। तो हमारे पास जगह बहुत ज़्यादा होती है, तो हम 3 आराम से आ जाता है उसमें, खुले सोते हैं और आराम से आ जाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, सो जाओ हमारे साथ में, तो वो भी हमारे साथ ही सोएगा आज। और मच्छर ना, इतने बड़े बड़े मच्छर हैं यहाँ पे। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग को यहीं पे करते हैं समाप्त। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो या नहीं आई हो, तो आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक, और अगर पसंद आई हो तो करना है वीडियो को शेयर, और अगर बहुत ज़्यादा पसंद आई हो तो आपको करना है कमेंट। तो आज के लिए बस इतना ही, आपसे मिलते हैं अगले वाले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।